मैं आपके पास आ रहा हूँ। आप बहुत करीब से चाइना को देख रहे हैं और आपकी स्टडी, आई रियली लव द कंटेंट जो आप बात करते हैं सर, बिकॉज इतना ज़्यादा डीप नॉलेज चाइना के बारे में मैंने कभी किसी पैनल में नहीं सुना। डॉक्टर सिंह, मुझे एक बात बताइए, क्या चाइना के लिए इट्स अ बिग चांस फॉर अ चाइना? चलिए जंग नहीं होगी, लेकिन मुझे लगता है ये वक्त चाइना के लिए बहुत फ्रूटफुल है, पैसे कमाने के लिहाज से भी और डिप्लोमेसी के लिहाज से भी। अभिषेक सर, सर you're on a mute. अभिषेक सर, आई गेस you're on a mute. अगर डिप्लोमेसी के लिहाज से भी देखें और ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिहाज से भी देखें, हाँ। तो चाइना इस पूरी उथल पुथल में अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी तो देख ही रहा है। जिस प्रकार से अमेरिकन डिप्लोमेसी और अमेरिकी सरकार, विशेष करके ट्रंप सरकार, वेस्ट एशियन क्राइसिस में और ज्यादातर मेजर पावर्स के साथ में, चाहे वो जापान हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो रशिया हो, उनके साथ अपने रिलेशंस में लगातार कमजोर हो रही है। तो चाइना के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस लड़ाई में भी ईरान और चाइना के बीच में एक 25 ईयर्स का कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट है। लेकिन चीन की जो पोजीशन थी वो कहीं ना कहीं चाइनीज नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए थी। तो उनकी ऑयल सप्लाईज थी वो भी ईरान से नहीं रुकी। साथ ही साथ ईरान को भी उन्होंने कोई डायरेक्ट सपोर्ट देने की बजाय कुछ लेवल्स पर, जैसे कि हम सकते हैं उनको मिसाइल फ्यूल का सपोर्ट की बात हो या फिर एक सर्विलांस सपोर्ट की बात हो, उसको उन्होंने प्रोवाइड किया। जहां तक अमेरिका के लिहाज से देखें तो अमेरिका इस लड़ाई में कहीं ना कहीं अब एग्जिट के ऑप्शन को चूक रहा है, और किस तरीके से अमेरिका इस लड़ाई में एग्जिट करेगा वो एक बड़ी चुनौती होगी। तो एक जो ग्लोबल पावर या जो ग्लोबल धाक अमेरिका की बनी हुई थी, उसको भी इससे चुनौती मिलेगी। अगर आप ट्रम्प सरकार को देखेंगे तो शुरुआत में ट्रेड वॉर, फिर टैरिफ्स वॉर, फिर ईरान वॉर, तो कंटिन्यूअस लड़ाई में अमेरिका एक के बाद एक फंसता जा रहा है और अपनी स्ट्रेंथ को खोता चला जा रहा है। इकोनॉमिक पावर भी या मिलिट्री पावर भी, जिसके भी हम लोगों ने बात की, बहुत ज्यादा एक्सपोज हुई है। तो मुझे लगता है इस स्थिति में चाइना अपने लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी देख रहा है। वो उन देशों के साथ भी अलाइन करना चाह रहा है और उन रीजन्स के साथ भी अलाइन करना चाह रहा है जिनके साथ अमेरिका के संबंधों में गिरावट आ रही हो, चाहे वो रशिया हो या भारत हो। भारत के साथ आपने देखा कि जिस प्रकार से भारत सरकार ने पिछले वर्षों में अमेरिका के साथ विदेश नीति में एक अच्छा निवेश किया हुआ था, स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग थी, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन उसका हमें कोई रिटर्न मिलता हुआ नहीं दिखा। जिस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए कूटनीति में, उसी का नतीजा आप देखेंगे भारत चीन संबंधों में भी स्थायित्व आया है। बीच में भी जो ब्रिक्स प्रेसिडेंसी है भारत के पास, उसका भी सम्मेलन होना है। इंडिया जो फॉरेन पॉलिसी डायलॉग लाइनअप है। तो मुझे लगता है कि जो चीन अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी और एक डिप्लोमेटिक स्पेस देख रहा है, और कहीं ना कहीं चाहे वो ग्लोबल गवर्निंग इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो ग्लोबल इश्यूज हो, चाहे वो वॉर टाइम डिप्लोमेसी हो, चाहे वो पीस टाइम डिप्लोमेसी हो, उसमें चाइना एक मेजर रोल के साथ आ रहा है। इवन जो डील भी पाकिस्तान आज क्रैक करने का प्रयास कर रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं चाइनीज डिप्लोमेसी या चाइनीज मंजूरी का बड़ा हाथ है। चीन पाकिस्तान का एक प्रमुख सहयोगी है। तो कोई भी ऐसा एजेंडा या कोई भी ऐसी बातचीत पाकिस्तान नहीं करेगा जिससे कि चीन के राष्ट्रीय हितों को नुकसान हो। तो मुझे लगता है इस पूरे अमेरिकन चेस गेम में चाइना एक प्राइम गेनर के रूप में निकल रहा है, इकोनॉमिकली भी, मिलिटरली भी और पॉलिटिकली भी, ग्लोबली अपनी पोजीशन को बनाने के लिहाज से। ऑलराइट अभिषेक सर, मैं जनरल माथुर के पास जा रहा हूँ। माथुर साहब, अभी जो सिचुएशन है, जो रीड कर रहे हैं, किरोड़ी सिंह साहब भी बता रहे हैं और पूर्णिमा में भी अमेरिका से जो डिटेल्स दे रही हैं और बहुत करीब हैं सरकार के भी, और शी इज़ अ पॉलिटिशियन इन अमेरिका, तो वो जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रही है, मुझे लगता है बहुत बहुत एग्जैक्ट सही इन्फॉर्मेशन होगी। हम लोग तो इम्कान पे बातचीत कर सकते हैं, भारत में बैठे हुए हैं। एक बहुत क्रूशल सर बात ये भी है कि आप कितने भी ताकतवर हो, आपने कितना भी रिजर्व रखा हुआ हो, लेकिन सर ये बात भी तो सच है कि ईरान के साथ जंग में अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ है, और इस नुकसान की वजह से शायद यही वजह है कि वो तड़प रहे निकलने के लिए। और एक पॉइंट और सर, जराड कुश्नर के बारे में मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा, ठीक है, अमेरिका एक अंग्रेजी भाषी राष्ट्र है, लेकिन हिंदी वहाँ पर ट्रांसलेट करके समझ सकते हैं लोग। मुझे लगता है जराड कुश्नर को जानबूझकर चमकाया जा रहा है इस पूरे डील में। वो डिजर्व नहीं करते हैं ईरान वॉर, क्योंकि उनके जराड कुश्नर की क्या फाइंडिंग्स हैं, उनके क्या स्किल्स हैं, उनकी क्या क्वालिटी है, उनकी क्या मतलब वो कितने काबिल हैं वॉर पर सलाह मशवरा करने के लिए, मीडिएशन करने के लिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है जनरल साहब, व्हाई इज देयर। बिल्कुल अमित अमित मैं पूरी तरह से आपसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि पूर्णिमा जी मेरी घनिष्ठ मित्र हैं और मैं उनको अच्छे से जानता हूं और उनकी सारी भावनाओं की कदर करता हूं और उनके जो आर्गुमेंट्स हैं उनका मैं सम्मान करता हूं। सर, लेकिन अभी मैं आपको जो मेरा मेरा जो सोच विचार है मैं वो बताने का प्रयास कर रहा हूं आपको। देखिए, कोई भी देश इतनी बड़ी महाशक्ति बिना कुछ किए नहीं बन जाता। राइट सर। बहुत बड़ी महाशक्ति है,
आर्थिक रूप से भी और सामरिक रूप से भी, इसमें कोई संदेह किसी को होना नहीं चाहिए। दूसरी चीज मैं आपको जो बता रहा हूं, अगर उसको हम थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे, अमेरिका